यहाँ पे जुमला याद आ गया कि मुबल्लिग आज़म मौला इस्माइल आला मकाम होगा। मौला इस्माइल साहब एक जगह पे मुनाजरा करते, मुनाजरे पे सामने एक मौलवी बैठा था। मौलवी ने कहा, मौलवी इस्माइल देख, तुम ये शिया जो बात करते हो गली के लिए ओहद के मैदान में अरश से तलवार आई थी। मौलवी अकल तस्लीम करती है, तलवार बनती है लोहा गर्म करने से। अब उसने पंजाबी जुबान में कहा, उसने कहा अल्लाह पाक कोई अरशा पट्टियां लाइया सा कि वहां लोहा गर्म हो रहा तो तलवारें बन रही थी। चल छोड़, शियों को पागल बनाया कर, हमें बात बतानी है तो किसी दलील के साथ बता। जन्नत से तलवार है, अरश से तलवार आई, अरश से तलवार कैसे आ सकती है? वहां तलवारें बनती हैं। मौलवी इस्माइल ने एक लम्हा देर नहीं किया, मौलवी साहब हाफिज हैं? उसने कहा बेशक। पढ़ा है कुरान? उसने कहा बेशक। ये लिखा है कि मूसा की कौम करके जन्नत से खाने आते थे? हाँ जी, अरश से खाने आते थे। फरमाया जहां देगे पक सकती हैं, आधा किलो लोहा गर्म नहीं हो सकता। वहां देगे पक सकती हैं। आगे आगे मूसा, पीछे मूसा की कौम। बस खत्म करूं, मूसा की कौम, मूसा बचा के ले गया। आगे आगे दरिया, दरिया का आना था। मूसा की कौम ने दरिया देखा, कुरान ने पूरा वाकया लिखा है। आगे दरिया, पीछे फरौन। मूसा की कौम ने कहा मरवा दिया मूसा तूने। आगे भी मौत, आगे जाए दरिया में गिरे, पीछे जाए फरौन मारे। मुंह आसमान की तरफ, मेरे मालिक अब कैसे बचाऊं? फिर मूसा परेशान ना हो, मैंने तुझे असा मुझसे में दिया। मूसा ने असा मारा दरिया पे, कुरान कहता दरिया में रास्ता बन गया। रास्ता बनना था, पहले कबीले कौम में 12 थी, सब ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ गया। नहीं पहले हम, दूसरे का नहीं नहीं पहले कलमा मैंने पढ़ा था, पहले मैं। तीसरे का ना ना ना, ज्यादा मोहब्बत मेरी है मूसा के साथ, पहले मैं। अब मूसा देख रहा है रास्ता बना हुआ और वो लड़ रहे हैं। मूसा ने कहा मेरे मालिक ये कबीले 12 हैं, कौम में 12 हैं, हर एक दूसरे पे सबकत हासिल करने के ख्वाहिशमंद है, रास्ता तूने एक बना दिया है। फिर मूसा परेशान ना हो, दोबारा असा दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा दरिया पे मारा। कुरान कहता, कुरान कहता रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। आप चुप हो गए, हदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। रख मौलवी के सर पे कुरान। अल्लाह ने एक मासूम को इतनी ताकत दी है, एक मासूम को इतनी ताकत दी है कि वो 12 कौमें पार करवा सकता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम को पार करवा ले। उस एक ने 12 पार करवा दिए। मूसा लेके गुजर गया, फरौन भी पीछे उसी रास्ते से। जब फरौन उसी रास्ते से आया तो मूसा ने पीछे मुड़ के देखा तो फरौन भी आ रहा है। मूसा ने कहा मेरे मालिक मोजज़ा मेरे लिए होना चाहिए था, ये क्यों आया है? फरमाया तू अपने लेके निकल। तो मेरे मालिक ये पीछे दरिया के उस किनारे पे फिर ये पीछे आ जाएगा। फरमाया तू परेशान हो, तू अपने बचा, इन्हें जरा अंदर आने दे, इन्हें अंदर आने दे। मेरे मालिक फरौन आ गया है। फरमाया मैंने सिर्फ फरौन नहीं मारना, आखिरी फरौनी भी मारना है। बात ज़हन में है, इमाम अच्छा हो तो पार, इमाम बुरा हो तो गरक। मूसा अपने बचा के निकल गया। कुरान कहता मूसा का आखिरी दरिया से पांव निकाल रहा था, फरौन का आखिरी दरिया पे पांव रख रहा था। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने उस दिन नील की लहरों पे वही की थी कि तेरा सिर्फ एक ही काम है, मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। अल्लाह जाने कौन सा हाथ है जो कशकोल बन के अमीरुल मोमिनीन की दहलीज से जुमले पे खरात ले लेगा। इसका मतलब है मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है। इस बात पे कुरान ने साबित कर दिया है, अगर वही पानी पे हो सकती है तो वही आग पे भी हो सकती है। अल्लाह क़यामत वाले दिन दोज़ख की आग में वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं है, अली के दुश्मनों को छोड़ना नहीं। सारे गर्क। इमाम बुरा था, हत्ता के कुरान कहता है कि सामरी जादूगर, ये फरौन के दरबार का सरकारी जादूगर था। हाँ, फरौन ने इसे अपने दरबार में एक ओहदे पे फाइज किया हुआ था। सबसे बड़ा फरौन के दौर का जादूगर ये था। ये फरौन के दरबार में बैठ जाता, जो लोग फरौन को अल्लाह ना मानते, ये उन्हें अपने जादू के जरिए से फरौन की खुदाई मरवाता था। फरौन पैसे देता था, रुतबा देता था, मकाम देता था। जब हजरत मूसा दरिया से बंदे बचा के बाहर निकले ना, बड़ी सुनने वाली बात है, मूसा बाहर निकला तो मूसा ने अपने बंदे पूरे करने शुरू किए कि सारे आ गए। जब बंदे पूरे कर रहा तो एक बंदा वो मुंह छुपा रहा है। मूसा ने कहा ये कौन है? जब मूसा करीब गया तो वो सामरी
जो सबसे बड़ा दुश्मन था। मूसा ने कहा तू कैसे आ गया? उसे डरते हुए उसे कहा जी आखिरी टाइम पे मैंने फैसला तब्दील कर लिया। हाय 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 हाय, बिल्कुल आखिरी वक्त में। सारी जिंदगी मैं उसके दरबार में रहा, वो नवाजता रहा, मैं आया उसी के साथ था। जब तू दरिया में तूने यूं अपना घोड़ा डाला ना तो मैं परेशान हुआ। मैंने कहा पानी में घोड़ा, तो मैंने देखा रास्ता था। एंड टाइम पे मैंने फैसला तब्दील कर लिया। मैंने वहीं खड़े होकर माफी मांगी, उस पे की लानत। मैं आ गया तेरे पीछे, मैं तेरे पीछे आया तो मैं गुजर आया, मैं भी निकल आया। मूसा ने मुंह आसमान, मेरे अल्लाह ये क्यों बच गया? फरमाया ये नहीं बचा, इमाम अच्छा था। कोई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? इमाम बेहतर था। फिर इसने मूसा के साथ फिर मुनाफकत की। हजरत मूसा चले गए कोहे तूर पे 40 दिन के लिए। इसने पीछे से क्या काम किया? इसने सोना इकट्ठा करके पिघलाया, इसने बछड़ा बनाया और ये बछड़े को इशारा करता, बछड़ा बोलता। इसने लोग इकट्ठे किए जो मूसा के उम्मती थे, वो सारे इसको मानने शुरू हो गए कि ये भी हमारे जैसा ही है। उसने कहा मेरी बात सुनो, उसका अल्लाह तो नजर नहीं आता और तुम सजदा करते हो। ये देखो मैंने, ये सामने, बात करो, ये तुमसे बात करेगा। अब इतना शऊर तो उनके पास था ही नहीं, फिरौन के दौर के लोग थे। उन्होंने फौरन कहा, उसने कहा फिर इसका मतलब क्या? उसने कहा इसे सजदा करो। उन्होंने उसे सजदा करना शुरू कर दिया। जब मूसा कोहे तूर से वापस आए, जनाब हारून से पूछा उम्मत? उसने कहा कौन सी उम्मत? कुरान में पूरा वाक़या लिखा है कि हजरत मूसा जलाल में आए और कुरान कहता है जनाब हारून पे लपके कि तूने मेरे बाद उम्मत के साथ क्या सलूक किया? फरमाया मैंने नहीं किया। वो जो सामरी जिसे बचाया था ना, या मेरे बादशाह हुसैन, एक बंदा बोल पड़े लेकिन इस जुमले पे बोल पड़े। ये शुरू से आदत है, जिन्हें नबी बचा लेते हैं ये बाद में नबियों के मुकाबले पे आ जाते हैं। आए हाय, जिन्हें नबी बचाते हैं ये बाद में उसी नबी से दुश्मनी करते हैं, जो पत्थर मारते हैं। अच्छा तो ये सामरी का काम है? हारून ने कहा जी जनाब सामरी का। ये उस अब अल्लाह को बता, ये जिसको बचाया था ना, ये सजदे वो करवा रहा है। मूसा बड़ा जलाल वाला नबी था। अल्लाह के नबियों में मूसा गज़बान का इसे अल्लाह ने गज़ब वाला मूसा, इतना जलाल वाला नबी था। जलाल में मूसा ने असा तकड़ा दौड़ा सामरी के घर की तरफ। जब सामरी के दरवाजे पे मूसा को देखा तो सामरी क्या कांपने। उसने कहा मूसा बात सुन, मारना तूने, मरना मैंने। मैं कुरान है जो आपके सामने पूरा वाक्य है, तूने मारना मैंने मर जाना है। मेरी बात सुनेगा? मार क्यों रहा है मुझे? कसूर मेरा है? कसूर उम्मत का है? क्यों किया इन्होंने सजदा? मूसा ने डंडे के साथ उसे पूछा कि मूसा ने कहा तू पीछे हट, बछड़ा दिखा, वो सामने लाना जिसे तू सजदा करवा रहा है वो ला। उसने कहा मूसा तू करना क्या चाहता है? मूसा ने कहा दिखा मुझे, बछड़ा दिखा। ये गया, इसने वो कपड़ा उठाया, वो सोने का बछड़ा मूसा के सामने बेजान खड़ा कर दिया। अब हजरत मूसा ने ये क्यों किया? इसलिए मूसा को पता था कि ये है जादूगर, ये जादू के जरिए इसे बुलवाता है। मूसा को पता था कि ये मेरे सामने जादू कर नहीं सकता, क्योंकि नबियों के आगे जादू नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, जादूगर जादू के जरिए से चीज को तब्दील नहीं करता, देखने वाले की आंखों को कंट्रोल करता है। वो दिमाग को इस तरह कंट्रोल कर लेता है कि जो वो चाहता है देखने वाले को वो चीज वैसी नजर आती। आपने देखा नहीं होता लारी अड्डे पे बंदे खड़े होते हैं, बस जी इस डब्बे से पता नहीं अब क्या निकलने वाला, पता बाद में निकल, डब्बे से कुछ नहीं निकला, जेब से बटुआ निकल गया। वो सब कुछ क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनके पास एक शोभता बाजी है, वो जकड़ लेते हैं देखने वाले को। बिल्कुल यही शोभता बाजी। मूसा ने कहा तू दिखा, वो सामने आ गया। मूसा ने कहा बुला इसे, बुला। मूसा को पता था अगर हुआ ये जादू तो ये नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरी आंखों पे जादू होना नहीं। मूसा छोटा नबी है, हमारा नबी सरदार है। छोटे के सामने जादू नहीं होता और बड़े के ऊपर जादू हो जाता है। ये बात आम हुई हुई है। जादू जी जादू तो नबियों पे भी हो गए थे, नबी की जात में जादू नहीं होता। जादू है शैतान का बहाना।
नबी है अल्लाह की दी हुई ताकत, और अल्लाह की हुज्जत पे शैतान का बहाना नहीं चलता। इस मौजू पे नहीं जाना, इस बात पे फिर कभी बहस होगी। मूसा ने कहा बुला इसे, उसने कहा बुलाऊं? मूसा ने कहा बुला। उसने किया इशारा, बछड़ा बोल पड़ा। जब बछड़ा बोला, कुरान कहता अब मूसा परेशान हुआ। मूसा ने करीब आके कहा देख सामरी, सिर्फ मुझे इतना बता, फमा खतबकुम या सामरिया, सामरी मुझे सिर्फ इतना बता, ये बोला कैसे? नबी महवे हैरत हो गया, नबी हैरान हो गया। नबी ने कहा फमा खतबकुम या सामरिया, कुरान, सामरी मुझे सिर्फ इतना बता, ये कैसे बोला है? सामरी ने कहा मैं बताऊं? बता। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? हाँ बता। जब तू दरिया में रास्ता बना के जा रहा था, मैं तेरे पीछे आ गया था, मैं जादूगर था, मैंने ज़हन में सोचा ये दरिया में रास्ता कैसे बन गया। रात अंधेरी थी, मैंने तेरे आगे होके देखा, तेरे आगे भी घोड़े पे कोई था। कोई बंदा तो हो जो मेहनत पे बोले। पूरी तकरीर का मैं नतीजा दे देने लगा हूं, पूरी तकरीर का नतीजा देने लगा हूं। कुरान ना हो मैं गर्दन कटवाऊंगा। उसने कहा तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान था, तेरे आगे भी घोड़े पे जवान था। जैसे मैं फरौन को छोड़ के तेरे पीछे आया था ना, वैसे मैं तुझे छोड़ के उसके पीछे चला गया। आए हाय, जब मैं उसके पीछे गया तो वो घोड़ा जहां से अपने सुम, देर मेरी तरफ करना, आखिरी सदर लहू ना करना, वो जहां से घोड़ा अपने सुम उठाता था वहां से जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता मैंने घुटनों का सहारा लेते हुए उस घोड़े के सुम के करीब गया, उसके नीचे से जो बची हुई मट्टी थी, मैंने सुम के नीचे वाली मट्टी उठाई, फकतबत अलैह, उसे अपनी जेब में छुपाया। ये वही मट्टी है, आय हाय, ये वही मट्टी है जो मैंने इस बछड़े में डाली। और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया, इधर रखूंगा मैं शिया किताबों के ढेर, इधर रखता हूं मैं सुन्नी किताबों के ढेर। जब हमने शियों से पूछा ये कौन था जो मूसा की आगे था, उसने कहा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है, ये हैदर करार था। सुन्नियों ने कहा नहीं नहीं, ये अली इब्ने अबी तालिब नहीं थे, ये जनाब जबरील थे जो अल्लाह के हुक्म के साथ मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं सुन्नी भाइयों की मान लेता हूं, ये जबरील थे। मुझे बता जबरील है कौन? जबरील है अली का नौकर, जबरील है हसनैन का शागिर्द, जबरील है ज़हरा के बेटों का दर्जी। गैरत कर, जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुलजना में कितनी ताकत। जिसका नौकर जिस घोड़े पे बैठ जाए, उस घोड़े में इतनी ताकत आ जाए। और मेरे बारहवें का कमालुद्दीन व तमाम नेमा में फरमान है, मेरे मालिक फरमाते जब हमारा आखिरी बेटा आएगा, जो शिया इमाम की सवारी के साथ मस होगा, उसके पास बनी इसराइल के नबियों जितना इख्तियार होगा। जिसने कायम की सवारी को मस कर लिया, जिसने 12वें की सवारी को छू लिया। ने वक्त तमाम हो गया, आखिरी एक सत्र पढ़ूं क्योंकि ये कायम के दिन है, मंसूब है ना मेरे बादशाह के हदीस, हादी इमाम के साथ मंसूब है। तो हादी का एक फरमान, एक मुजर्रब तरीन अमल बताऊं। कितना मुजर्रब बताने लगा हूं सादिक शाह जी, देखे कितना मुजर्रब है। तुम में से जो चाहता हो कि मैं ना मरूं, जिस दिन मरना ना चाहो, उस दिन के लिए अमल बताने लगा। इजाजत है? 7-8 बंदों ने कहा ये बाद में मुझसे गाड़ी में आके पूछ लेना। कितना बड़ा अमल मैं बताने लगा हूं कि मौत से बचने का। अगर मैं यहीं पे माइक पे ऐलान करता ना, जो साहब के एक हकीम है, सरगोदा होता है तो वो एक दवाई देता है, बंदा मरता नहीं। बंदों ने मुझे वहां तक नहीं जाने देना था, कोई नंबर, कोई एड्रेस, हमारी रिश्तेदारी भी वहाँ है, मंगवा भी जल्दी सकते हैं। मैं ज़हरा के बेटे की ज़ुबान से तुम्हें बताना चाहता हूँ, मौत से बचना चाहते हो तो क्या करो। इमाम फरमाते जिस दिन चाहते हो तुम्हें मौत ना आए, सुबह को आंख खुले, आंख खुलते ही पहला लफ्ज़ कहो अस्सलामु अलैका या साहिब अल-अस्र व ज़मान।
अब बंदे परेशान हो गए कि सलाम किया और मौत से कैसे बच गए। सलाम कहना है सुन्नत, जवाब देना है वाजिब। तुम सलाम करोगे, ज़हरा का बेटा नरजस का चांद तुझे जवाब देगा, और जब इमाम कहे सलामती हो, फिर मौत कैसे आ सकती है? मौत नहीं आएगी। 12वें से जुड़ के रहना, कायम से तवस्सुल में रहना। जिस शहर का एक बंदा, जिस गांव का बंदा, जिसके घर का खानदान का रिश्तेदार हुकूमत में चला जाए, वो बंदा पांव जमीन पे नहीं रखता। वो बंदा कहता अब काम करवाएंगे, अब हमारी हुकूमत आई है। जो काम किसी ने करवाना मुझे बताए, हुकूमत हमारी है। तुम्हें किसी के दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत है? तुम जिसके नौकर हो उसकी कायनात पे हुकूमत है। हो पढ़े अलीउन वलीउल्लाह और बैठा हो किसी एमएनए के दरवाजे, मातम हुसैन का करता हो और भीख मांगे किसी मिनिस्टर से। तुम्हारे अंदर वाली ताकत कहां गई? तुम्हें तरीका क्यों नहीं आ रहा? क्यों डॉक्टरों के हॉस्पिटलों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं? वो उनकी लाइनें हैं जिनका देने वाला कोई नहीं। मेरा बादशाह फरमाता है कि मैं शियों से मिलता हूं, मुझे पहचानता कोई नहीं है। एक बंदे ने तौकील लिखी और तौकील में पूछा, मौला आप कब मिलते हैं? फरमाया जब तुम रोते रोते चुप हो जाते हो। तुम्हें पता है तुम्हें चुप कौन करवाता है? 12वें का लफ्ज ना हो, मैं तेरा मुजरम। मेरा इमाम फरमाता है, मेरे शियो मैं तुम्हारे रुखसार से आंसू अपने हाथों से साफ कर। इमाम फरमाते ना जाया करो दुनिया में किसी के पास, ना मांगा करो किसी से। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे और किसी से मांग रहे हो। तुम ये भी मांगते हो कि मैं जिंदा हूं, हाजिर हूं, मौजूद हूं, तुम्हें देख रहा हूं। इतना कर लिया करो। रात को सोते वक्त मासूम का फरमान है, बादशाह का 12वें का, मौला फरमाते सोने से पहले मुझसे सरगोशियां किया करो। सरगोशी करना क्या? चुपके बातें किया करो। जब सारे सो जाएं तकिए पे सर रख के मुझे अपने दर्द बताया करो। मौला मुझे ये भी तकलीफ है, मौला मुझे ये भी हाजत है। इमाम कहते तू एक बार मुझसे इस तरह मांग तो सही। सुबह का सूरज निकलने से पहले तेरी मुश्किलें हल ना करो, मुझे नरजस का लाल ना कहना।